हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं काजू कतली की रेसिपी। बहुत ही कम काजू से ढेर सारे आप काजू कतली बना सकते हैं। इस काजू कतली को बनाने में हमने सिर्फ 10 से 11 काजू लिए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए खाने में उतनी टेस्टी और सॉफ्ट है। अगर आप कुछ टिप्स को अपनाएंगे तो आपकी काजू कतली ऐसे ही टेस्टी और मुलायम बनकर तैयार होगी। अगर आपने एक बार इस तरीके से काजू कतली को बना के खा लिया तो बार बार बनाने का मन होगा। गैस जला के कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई तो एक बड़े बाउल हमने मूंगफली के दाने डाले। गैस को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मूंगफली के दाने को हमें 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। याद रखिए मूंगफली का सिर्फ कच्चापन निकालना है, मूंगफली को ज्यादा नहीं भूनना है। मूंगफली का कच्चापन निकल गया है तो गैस को हमने बंद कर दिया। अब भुनी हुई मूंगफली को हमने प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। मूंगफली ठंडी हो गई तो मूंगफली के दाने को हाथ से मसलते हुए मूंगफली के सारे छिलके हमने साफ कर लिए। हम आपको पास से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मूंगफली के सारे छिलके अच्छी तरह से साफ हैं और मूंगफली हमारी बिल्कुल जली नहीं है। तो जब भी आप मूंगफली भूनिए तो गैस को मीडियम कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लीजिए। बस मूंगफली का कच्चापन निकल जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। भुनी हुई मूंगफली के दाने को हमने मिक्सर जार में डाल दिया। अभी मूंगफली को पाउडर बना लेना है। यहाँ पे हमने मूंगफली का दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। जब आप मूंगफली का पाउडर बनाइए तो मिक्सर जार को रुक रुक के चलाइए, लगातार नहीं चलाइए। मूंगफली पाउडर में हमने 10 से 11 काजू डाल दिए हैं। आधा चम्मच लगभग हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। फिर हम दोबारा यहाँ पे मूंगफली का बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। अब मूंगफली पाउडर को हम छान लेते हैं। जो मूंगफली नहीं पिसी होगी, दरदरी होगी, वो छन्नी में रह जाएगी। तो आपको भी सेम ऐसे ही मूंगफली को भूनकर मूंगफली का पाउडर बना के छान लेना है। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपकी मूंगफली एकदम बारीक पीसकर तैयार न हो जाए। तो मूंगफली के पाउडर को हमने छान लिया। जो मूंगफली दरदरी थी, नहीं पिसी थी, उसे हमने दोबारा मिक्सर जार में डाल दिया है। और फिर इस पे यहाँ पे हम मूंगफली का एकदम बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मूंगफली के पाउडर को कुछ देर तक चला दिया, इसलिए मूंगफली ने थोड़ा तेल छोड़ दिया है। तो कोई बात नहीं, अगर इस तरीके से मूंगफली आपकी पिस जा रही है तो आप परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे हमने मूंगफली को 2 अलग जगह में रखा है। एक मूंगफली पाउडर को हमने छान लिया था और एक मूंगफली को जो तेल छोड़ दिया था उसे हमने अलग रख लिया है। गैस जला के हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में 1 कप हमने चीनी डाल दिया है। 1 कप से थोड़ी सी कम आपको पानी डाल देना है। जितना चीनी ले रहे हैं उससे थोड़ा सा कम पानी डालना है। इस चीज को आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी चाशनी बहुत पतली हो जाएगी। और चीनी आपको जितना कम ज्यादा मीठा पसंद हो उस हिसाब से कर सकते हैं। गैस को हमने 5 मिनट के लिए तेज कर दिया कि चाशनी में उबाल आ जाए। जब चाशनी में उबाल आ गई है तो गैस को हम स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हम चाशनी को गाढ़ी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। हम इस तरीके से उंगली से टच कर रहे हैं तो चाशनी में चिपचिपापन आ गया है। तो आपको चाशनी को ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, ज्यादा पतला नहीं रखना है। जब आप चाशनी को गाढ़ा रखेंगे तो जब इसमें मूंगफली पाउडर डालेंगे तो मूंगफली पाउडर में गुठलियां बन जाएंगी। और पतला रखेंगे चाशनी को तो जो कच्चा काजू कतली है अच्छी तरह से सेट नहीं होगी। इसलिए आप इस चीज को ख्याल रखिएगा। उसे चाशनी जब गाढ़ी होने लगे उसे उस उंगली से टच करते रहिएगा। तो गैस को हमने स्लो कर दिया है, गैस को हमने तेज नहीं रखा है। और मूंगफली पाउडर को हमने चाशनी में डाल दिया। अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब गैस को आपको तेज नहीं रखना है। तो मूंगफली पाउडर को हमने चाशनी में डालकर मिक्स कर लिया। फिर बची हुई मूंगफली पाउडर को हमने फिर डाल दिया है चाशनी में। चमचे की सहायता से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से मूंगफली को चाशनी में मिक्स कर लीजिए कि लम्स गुठलियां बिल्कुल ना रहें, क्योंकि जो हमने बाद में मूंगफली को पीसा था उस मूंगफली ने तेल छोड़ दिया था। तो इस तरीके से आप चमचे से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मूंगफली पाउडर को चाशनी में मिक्स कर लेना है। लेकिन गैस को तेज नहीं रखिएगा, गैस को आपको स्लो ही रखना है। अगर गैस तेज रखेंगे तो मूंगफली का कलर चेंज हो जाएगा और मूंगफली नीचे से जल जाएगी। इस तरीके से मिक्स करते हुए हमने मूंगफली पेस्ट को अच्छी तरह से चाशनी में 10 मिनट के लिए भून लिया है।
तो आपको भी सेम इसी तरीके से स्लो फ्लेम पे चाशनी को, मूंगफली पाउडर को चाशनी में मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतनी अच्छी आपकी काजू कतली बनके तैयार होगी। इसी तरीके से हम मिक्स करते जा रहे हैं और नीचे तक चमचे को ले जाकर चला रहे हैं कि नीचे से जो काजू लेना अच्छी तरह से। यहाँ पे हमारी मूंगफली पेस्ट भून गई है तो 2 चम्मच के लगभग हमने देसी घी डाल दिया है। घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी तभी आपको डालना है जब जो मूंगफली पेस्ट अच्छी तरह से भून जाए। घी डालने से अच्छी तरह से कढ़ाई छोड़ देगी। तो आप देख सकते हैं घी डालने के बाद जो मूंगफली का पेस्ट था कढ़ाई छोड़ दिया है। तो गैस को हमने बंद कर दिया, कढ़ाई को हमने गैस से नीचे उतार लिया। अब इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो बीच में हमने 1-2 बार मूंगफली पेस्ट को अच्छी तरह से हमने चला दिया कि जल्दी से ठंडी हो जाए। तो हाथ से हम टच करके देख रहे हैं मूंगफली पेस्ट अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। यहाँ पे हमने प्लास्टिक शीट ले लिया है साफ करके, उसमें आधा चम्मच हमने देसी घी डाल दिया। देसी घी डालकर अच्छी तरह से हमने प्लास्टिक शीट में लगा दिया है। तो मूंगफली डालिएगा जब वही हो जाए। अगर गरम डालेंगे जो प्लास्टिक शीट है वो चिपक जाएगी। तो इतना गरम रखना है कि आप जब आप उसे हाथ से टच करें तो उसे छू लें। तो मूंगफली पेस्ट को हमने इस तरीके से हमने प्लास्टिक शीट में डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो अब पेस्ट गरम है तो हाथ नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से प्लास्टिक शीट रखते हुए हाथ से इसे मसल लेना है। तब तक मसलना है जब तक जो मूंगफली पेस्ट है अच्छी तरह डो की तरह तैयार न हो जाए, एक चिकना डो न बन जाए। तो आप इसी तरीके से चारों तरफ से प्लास्टिक शीट को मोड़ते जाइए और अच्छी तरह से मूंगफली के पेस्ट को अच्छी तरह से मसलते जाइए। आपको प्रोसेस कम से कम 10 से 12 बार करना है। अगर आपको लग रहा है पेस्ट गर्म है, हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाउल ले लीजिए। बाउल के जो नीचे वाला हिस्सा है उससे आप अच्छी तरह से मसल लीजिए। जैसे जैसे मूंगफली पेस्ट ठंडी होगी तो सॉफ्ट थोड़ी सी यहाँ पे सख्त होती जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से सख्त हो रही है। जैसे जैसे ठंडी हो रही है तैसे तैसे सख्त हो रही है। तो आपको भी ऐसे ही मूंगफली के पेस्ट को प्लास्टिक शीट में डालते हुए अच्छी तरह से तो ऐसे ही आप मसल लीजिए और इसी तरह आप मूंगफली पेस्ट को बना के तैयार कर लीजिए। लेकिन हाथ नहीं लगाइएगा क्योंकि अभी गर्म है, इस तरीके से हाथ नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मूंगफली पेस्ट को अच्छी तरह से 10 से 12 बार हाथ से मसलते हुए हमने तैयार कर लिया है। अब इस छूने लायक हो गया, हाथ में लेने लायक हो गया है। तो मूंगफली पेस्ट को हमने हाथ में ले लिया है। अब इसका हम एक बड़ा सा बॉल्स बना लेंगे। तो पहले हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और घी की सहायता से हम इसका एक चिकना बड़ा बॉल्स बना लेंगे। बड़ा बॉल्स बनाने के बाद इसे हाथ से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। एक बड़ी मोटी सी रोटी बना लीजिए। इस तरीके से हमने उंगली की सहायता से चारों तरफ हाथ ले जाते हुए अच्छी तरह से हमने फैला दिया है। अब फैलाने के ऊपर से हम प्लास्टिक शीट चढ़ा देंगे। एकदम इस तरीके से फैला कर फिर ऊपर से प्लास्टिक शीट चढ़ा दीजिए। प्लास्टिक शीट चढ़ा के अब इसके ऊपर हल्के हाथ से बेलन चला दीजिए। अब बेलन चलाकर इसे मीडियम साइज में बेल लीजिए। तो याद रखिए ये रोटी को आपको ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। जिस तरह काजू कतली होती है, जितनी मोटी काजू कतली होती है, सेम वैसे ही आपको इस तरीके से बेल के तैयार कर लेना है। तो हल्के हाथ से हमने बेलन चला लिया। बेलन चलाने के बाद हमने प्लास्टिक शीट को हटा दिया है। किनारे से हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। इस तरीके से हमने हाथ से हल्का सा चिकना कर लिया। अगर आपको लग रहा है किनारे के हिस्सा थोड़ा सा दरदरा है तो उसे हाथ से चिकना कर लीजिए। तो ऊपर से हम हल्के हाथ से फिर बेलन चला दे रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक शीट जब हमने ऊपर से डाला था तो प्लास्टिक शीट का निशान पड़ गया था। क्योंकि जो हम काजू कतली बना रहे हैं एकदम सॉफ्ट बना रहे हैं, तो चिकनी बना रहे हैं, इसलिए रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। हल्की सी ठंडी हो गई तो हम इसमें कट लगा लेंगे। इस तरीके से आप लंबे साइज में कट लगाकर फिर से छोटे साइज में कट कर लीजिए। इसे आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए या फिर तब तक छोड़ दीजिए जब अच्छी तरह से सेट न हो जाए। अगर आपकी काजू कतली सेट नहीं हो रही तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो काजू कतली ठंडी हो गई तो इस तरीके से हमने पीसेज में कट करके निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं, यकीन कोई नहीं मानेगा, इसे हमने 10 से 11 काजू बना के तैयार की है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो आप भी इस तरीके से काजू कतली बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को आपको ख्याल रखना है। मूंगफली को भूनिए तो गैस को स्लो करिए, सिर्फ मूंगफली का कच्चापन निकालिए
अब मूंगफली का पाउडर आपको बारीक रखनी है। चाशनी आपको ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है। तैयार कर लीजिए। अगर देखिए से काजू कतली बनाने का तरीका आपको पसंद आया है तो ज्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए